जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, इस बार जो महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह योग जो है सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध करने वाला योग है। यदि हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। यानी यह जो दिन है शिवरात्रि का, यह वैराग्य और गृहस्थ जीवन के मिलन का प्रतीक है। और इस बात को भी स्वीकार किया जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, उनके जो भी वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती हैं, वह बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनके उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, तो आपको शिवरात्रि के दिन ये उपाय अवश्य करने चाहिए। नीचे मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को आप सुनिए और आप उन उपायों को इस बार शिवरात्रि पर अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएँ सब कुछ दूर हो जाएँगी, क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं आज के कौन-कौन से उपाय और किन-किन समस्याओं की समाप्ति होगी इन उपायों से, उनके विषय में बात करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों, मैं जो उपाय बताता हूँ, आप उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो भी उपाय होंगे वह सब ज्योतिष से संबंधित होंगे। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र वाला मैं आपको टोना टुटका नहीं बताता हूँ। इसलिए आप उपाय कीजिए। यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर होता जो काफ़ी फेमस है, तो निश्चित रूप से आप उसकी बात को आंख बंद करके विश्वास कर लेते। आपको मेरी बात पर विश्वास शीघ्र नहीं होता है। खैर, कोई बात नहीं। जब आपके लिए ये उपाय कारगर सिद्ध हों, तब आप विश्वास अवश्य कर लेना। लेकिन ये उपाय ऐसे नहीं हैं जिनसे आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि हो। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। यदि आप अपने जीवन में वास्तविकता में सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको सौभाग्य के लिए गौरी और शंकर जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, या वैवाहिक जीवन में तनाव है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, ये अवश्य अर्पित करें। यानी माता पार्वती को सुहाग से संबंधित वस्तुओं को अर्पित करें और भगवान शंकर को पंचामृत अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में या विवाह में विलंब से संबंधित जो भी बाधाएं होंगी, वह बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। ये तो हो गया सौभाग्य प्राप्ति के लिए। इसके बाद यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपको निरंतर धन की आवश्यकता बनी रहती है, किसी भी छोटे कार्य को करने के लिए आपको किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ जाता है। तो यदि आप आर्थिक तंगी से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको शिवरात्रि के दिन करना क्या है कि आपको गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के रस से आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। यानी आपके घर में जो भी लक्ष्मी जी हैं, जिनके लिए आप बहुत अधिक परेशान हैं, उन लक्ष्मी माता का निवास आपके घर में हो जाता है। आपके कर्ज, आपके पैसों से संबंधित जो भी तंगी थी, जो भी परेशानियां थी,
वह दूर हो जाती हैं और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए गन्ने के रस को भगवान शंकर के ऊपर अर्पित करना है। निश्चित रूप से आपकी धन से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं, यानी आपके अंदर या आपके पास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक चीज़ है, तो उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो आपको शंकर भगवान को जो बेल पत्र होता है वह बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो आपको क्या करना है कि 108 बेलपत्र लेना है आपको और सफ़ेद चंदन से उन बेलपत्रों के ऊपर आपको राम राम लिखना है। 108 बेलपत्रों पर आपको राम राम लिखकर भगवान शंकर को वह बेलपत्र आप अर्पित कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी। ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपके घर में निरंतर रोग बना रहता है, कोई ना कोई रोग से पीड़ित होता है, किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी बनी रहती है, तो यदि आप रोग से बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आपके घर में रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। यदि आप लंबे समय से बीमार हैं, तो आपको महाशिवरात्रि की रात को महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति, यानी जितनी आपकी शक्ति हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ एक और आपको एक काम करना है कि शिवलिंग पर काले जो तिल होते हैं, काले तिल मिलाकर जल में, यानी जल में काले तिल मिलाकर आपको शंकर भगवान को अर्पित करना है। और जब भी आप शंकर भगवान को अर्पित करें तो आपको ये कहना है, क्या कहना है कि मृत्युंजय मृत्युंजय भगवान शिव मृत्युंजय है, क्योंकि वो मृत्युंजय है। और जब आप उनका नाम लेकर इस प्रकार से जल अर्पित करेंगे जिसमें काले तिल डले हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो अकाल मृत्यु का भय है वह दूर हो जाएगा। आपकी जो बीमारी है उसमें भी आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, जिन उपायों को करके निश्चित रूप से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बस श्रद्धा और विश्वास कीजिए। ये जो मैंने आपको 4 उपाय बताए हैं, यदि मैं चाहता तो इन चारों उपायों का 4 वीडियो बना के आपको बता देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो अधिक लंबा हो और आपको बार बार अनेक परेशानियों के लिए बार बार अनेक वीडियो देखना पड़े। आप एक ही वीडियो से अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली।